हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन 3D, आयतन वॉल्यूम। वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम नहीं, आयतन वाला वॉल्यूम। जैसे कि हम कोई 3D ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, त्रिविमीय आकृति या त्रिविमीय ऑब्जेक्ट। मतलब कोई गेंद ले ली हमने, सॉरी ये तो अंडा बन गया। तो मैंने ले ली कोई गेंद, ले ली मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये त्रिविमीय आकृति क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे गेंद है, आपने तो देखी होगी ना, बॉल है, हाथ में ले सकते हैं उसको, वो होते हैं त्रिविमीय। इसको भी हाथ में पकड़ सकते हैं। ये क्या है, डाइस। आपने तो लूडो तो खेला होगा ना, डाइस होता है ना, उसमें बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, वो डाइस। तो यही है वो डाइस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं, और भी कई सारी आकृतियाँ होती हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और वो आकृतियाँ होती हैं, क्यों होती हैं, उनको पहचानना सीखेंगे। आप बोलोगे सर पहचानने में कौन सी बड़ी बात है, तो रुको जरा, सब्र करो, अभी आपको दूंगा पहचानने के लिए, तब आप बताना, पहचान के वीडियो को पॉज करके पहचानना कि आज कौन सी आकृति है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 3D ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी 3D आकृतियाँ आती हैं या ऑब्जेक्ट आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं। एक तो सबसे पहले आता है अपना डाइस टाइप का होता है ना, ये होता है क्यूब, जिसे हम डाइस भी बोलते हैं। डाइस मतलब कि आपने खेला होगा, वो होता है डाइस जिससे हम खेलते हैं लूडो, लेकिन वास्तव में ये होता है क्यूब। क्यूब मतलब कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये वीडियो है, क्यूब, घन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं, ठीक है। इसका भी उदाहरण हम देखेंगे अभी। ये होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, ठीक है। फिर एक और आकृति आती है हमारी थर्ड, हम ले लेते हैं गोला। ठोस गोला। गोला दो होते हैं, ठोस भी होता है और एक खोखला भी होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम। अब कोन। आइसक्रीम तो खाई है ना, बिल्कुल खाई होगी। तो ये जो आइसक्रीम के आकार की होती है ना, वही 3D ऑब्जेक्ट या 3D आकृति वही होती है कोन, यानी कि शंकु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब होता है पांचवा हमारा बेलन। यस, बेलन। बेलन यानी कि सिलेंडर। तो सिलेंडर शब्द सुन के, सिलेंडर वर्ड सुन के तो 99% लोगों के दिमाग में वो रेड वाला आ जाता है, वो गैस सिलेंडर होता है ना, तो वही आ जाता है। हाँ, तो वो भी एक बेलन ही है। तो सिलेंडर मतलब कि बेलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, आकृतियाँ पहचानना सीख लेते हैं। कैसे बताते हैं आपको। अब आप बताइए मुझे, ये जो डस्टर है साफ करने का, ये कौन सी आकृति है। इन पांचों में से ये कौन सी आकृति है, मुझे पहचान कर बताइए आप। तो गौर से देखो, इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, और इसमें ऊंचाई भी है। ध्यान से देखो, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और इसमें ऊंचाई भी है। LBH तीनों दिए गए हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये है हमारा क्यूबॉइड, घनाभ, ठीक है। ये हमारा घनाभ हो गया। इसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई भी हो गई, ठीक है। इसे हम गहराई भी कहते हैं। कब कहते हैं, जब कोई टंकी बनी हो। अब जैसे ये तो डस्टर है, अब मान लो मैं इसको काट के अंदर से निकाल दूं, इसमें से, तो ये के अंदर का भाग निकाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक टंकी बन जाएगी। कैसे बताता हूं अभी। ये लो भाई, ये लो, ये क्या है, ये एक बन गई ना एक टंकी टाइप की। अरे मार्कर पेन, वेरी गुड, चलो ठीक है। ये क्या है, एक टंकी बन गई ना खाली है अंदर से। मैंने अंदर से काट के सब कुछ निकाल दिया, इसमें से दीवारें खड़ी कर दी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये बन गई टंकी। अब आयतन क्या होता है, इसमें मैं कुछ भर दूं, इसको पूरा किसी द्रव से भर दूं, या लिक्विड से भर दूं, या सीमेंट से भर दूं, या किसी भी पदार्थ से भर दूं, तो वो जो पदार्थ की मात्रा होगी वही होगा हमारा आयतन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में, किसी भी 3D आकृति में जो उनका जो पूरा भरा रहता है, उनमें हम भर सकते हैं जो पदार्थ की मात्रा, वो होती है आयतन। जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलोगे। अगर पढ़ना चाहते हो ना भाई, तो अच्छी नॉलेज लो, ज्ञान लो तो पूरा लो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, ये बात याद रखना। ज्ञान लेना चाहते हो तो पूरा लो, यहाँ देंगे ना आपको ज्ञान, कमी नहीं होने देंगे ज्ञान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए,
ये क्या है? सेलो टेप। अरे मुझे भी दिख रहा है। सेलो टेप के अलावा ये है क्या? इनमें से कौन सी आकृति आप देख के बता सकते हैं? बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये है हमारा बेलन। बेलन है हमारा सिलेंडर। कैसे? हाँ ये खोखला बेलन है, वो बात अलग है, पर ये बेलन है। बेलन भी दो होते हैं, खोखला बेलन भी होता है, एक बेलन भी होता है, एक पूरा ठोस होता है, ठीक है। तो ये खोखला बेलन है। कैसे है मैं आपको बता दूं, देखो इसमें हमें बेलन में क्या दिया रहता है? बेलन में दिया रहता है हमें ऊंचाई, तो इसमें भी ऊंचाई है ना, ये है ऊंचाई। और रेडियस, ये व्यास दिया रखा होता है या फिर त्रिज्या दिया रखी होती है। व्यास होता है पूरा और त्रिज्या होती है आधी, तो ये भी इसमें दिया रखा है हमें, ठीक है। तो ये बेलन है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं हम, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये ले लो आप। ये क्या है? ये घड़ी बट्टी है ना, वो तो मुझे भी पता है, पर ये कौन सी आकृति है देख के बता सकते हो? इन पांचों में से कौन सी आकृति है देख के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं गुरुजी। कैसे? तो ये है क्यूबॉइड, घनाभ, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ये है हमारी क्या? घनाभ, क्यूबॉइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बता दो मुझे डाइस, इसका सॉरी घन, क्यूब, घन जो है क्यूब, इसका उदाहरण कोई भी एक बता दो मुझे। मैंने इसके लिए ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं क्यूब। बहुत देर से मैं डाइस ढूंढ रहा हूँ। पहले मैं लूडो खेलता था पर मुझे मिला ही नहीं। जब से मोबाइल में खेलने लगे तब से पता ही नहीं रहता। तो भैया अब गए जमाने डाइस किए, तो अब तो मोबाइल में ही खेलते हैं लोग। तो जब भी आपने देखा होगा यार, लूडो खेलते हो, जो डाइस आता है उसके चारों भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं। उसकी सभी जो भुजाएं होती हैं ना समान होती हैं। ये अगर एक लाइन मान लो जो ए सेंटीमीटर की है, तो इसकी भी लंबाई ए सेंटीमीटर होगी, इसकी भी लंबाई ए सेंटीमीटर होगी। जितनी भी भुजाएं होंगी सबकी लंबाई समान होगी ए सेंटीमीटर, ठीक है। अब घनाभ और क्यूबॉइड और घन में क्या अंतर है? क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर यही है कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये एल बी एच और इसकी सभी समान होती हैं, इसलिए ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि लूडो डाइस हमने देख लिया। दूसरी चीज कि एक आप ले लो चपेटा। चपेटा सुना होगा ना, जो लड़कियां खेलती हैं, बचपन में खेलती थी। हाँ कुछ लड़के भी खेलते थे, पर चपेटा आप ले सकते हो उसे भी, ठीक है। कोई मार्बल का टुकड़ा आप ले लो, बिल्कुल समान दिखता है ना आपको ऐसा, तो वही होता है क्या? क्यूब अर्थात घन। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी आकृति है? आपको देखकर बताना है, गौर से देखिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। कर दिया? आशा करता हूं आपने देखा होगा। कमेंट में आंसर दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये कौन सी आकृति है? चलिए हम बताते हैं। ये है हमारा क्यूबॉइड, घनाभ। कैसे? ये रही इसकी लंबाई, ये रही इसकी चौड़ाई और ये रही इसकी ऊंचाई। ये देख रहे हो ना कोने में, ये जो ऊपर उठी है, ये रही इसकी ऊंचाई या गहराई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। दिमाग की नसें खोल दूंगा। और एक बात और, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हमें शुरुआत से रट्टा मारना सिखाया गया है कि रटो रटो। इसका फॉर्मूला क्या है? रटो। इसका फॉर्मूला क्या है? घनाभ का, रटो। बेलन का फॉर्मूला क्या है? रटो। पर क्या वास्तव में आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं? जब हमें कोई चीज़ की कॉन्सेप्ट अगर हमें पता चल जाए, पूरा उसकी हिस्ट्री हमें पता चल जाए, उसका सोर्स पता चल जाए कहाँ से आया है, तो क्या रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहो। मैं फिर से कहता हूँ, वादा करता हूँ, लिख के देता हूँ यार, अंगूठा लगवा लो, मैथ का जो डर है दिमाग से निकाल दूंगा। इतना सा भी नहीं रहने दूंगा और मैथ से ना मोहब्बत करा दूंगा आपको, जैसे मुझे हो गई है, ठीक है। मैथ से प्यार करने लगोगे आप, डूब जाओगे इसके क्वेश्चंस में। वॉल्यूम मेरा फेवरेट चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं क्या, अब ये जो मैं मार्कर से पढ़ा रहा था, ये अभी लिख रहा हूं, ये क्या है? कौन सी आकृति है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट में। आशा करता हूँ आपने जवाब दिया होगा। जब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है? ये एक बेलन है। क्यों है? क्योंकि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी है और ऊंचाई भी है। बेलन की पहचान क्या होती है? ऊंचाई होती है और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल दिया रखा होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं कोन पर। आइसक्रीम तो खाई है ना, कोन आइसक्रीम तो खाई है ना, सभी ने खाई होगी। और गर्मियाँ चल रही हैं, अब सभी और दबा के खाएंगे आइसक्रीम, ठीक है। तो ठेले पे जाओगे तो देख लेना, ये कौन वाली आइसक्रीम लेना, तो ठीक है, तो पता चल जाएगा कौन वाली आइसक्रीम क्या होता है। हमें दी होती है इसमें त्रियक ऊंचाई, त्रियक लंबाई सॉरी, एल, ऊंचाई दी होती है इसमें एच, ठीक है।
और वृत्त का क्षेत्रफल दिया रखा होता है, या फिर ये रेडियस दे रखी होती है, ठीक है। व्यास पूरा होता है ये d, और आधी होती है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। नीचे सर्कुलर होता है और फिर कौन होती है। इसका उदाहरण क्या लेंगे, बर्थडे वाली टोपी, आइसक्रीम का कौन, या फिर मेले में गए हो ना, झांसी महोत्सव लगा था तब गए थे, तब वहाँ पे देखा था, तब वहाँ पे देखा होगा एक ऐसा डंडा लगा होगा बीच में, और यहाँ से ऐसा तंबू लगा होगा, लंबा सा तंबू, ये ऐसा फैला होगा लंबा सा तंबू। मेले में ऐसा ही होता है ना तंबू, ये गोल कपड़ा होता है, चारों तरफ से ढका होता है, हम इसके नीचे होते हैं और मेले में कुल्फी खा रहे होते हैं। और हाँ, कुल्फी, कुल्फी देखी है आपने, कुल्फी, कुल्फी कैसी होती है, ऐसी होती है ना कुल्फी, ऐसे आते हैं उदाहरण, ऐसी होती है ना। तो ये जो ऊपर का भाग होता है ना, ये क्या होती है, ये कौन होता है, शंकु होता है, ठीक है। आकृति पहचानना सीखो, फॉर्मूले पढ़ने से पहले आकृति तो पता हो। अब कुल्फी से याद आया, इसमें जो डंडा लगा होता है वो क्या होता है, ये जो डंडा है ये कौन सी आकृति है बताओ, ये है बेलन। क्यों, क्योंकि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी है और ऊंचाई भी दी गई है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, इतनी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ।